नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आपका आज एग्ज़ाम हुआ था सोशल साइंस क्लास 9th का मिड टर्म एग्ज़ाम, उसका आंसर की मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कर लगाने का अधिकार किसको प्राप्त था। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा बच्चों वो रहेगा एस्टेट जनरल को। ऑप्शन आपको इसमें बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कब बना। तो वो बना था आपका 1791 में, यानी ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है रोबेस्पियर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख नेता था। तो वो था बच्चों आपका जैकोबिन क्लब का, यानी ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपसे फ्रांस की राष्ट्रीय गीत मार्सिले की रचना की थी, किसने की थी। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राजेट डी लाइन ने, यानी ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपसे महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था, किसने तैयार किया था। तो वो आपका जो सही उत्तर रहेगा वो है ओलेपम दे गूंज, यानी ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है उत्पादन के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पूंजी, मानव प्रयास, संसाधन सभी की जरूरत होती है, यानी ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल बच्चों इसमें आपको बतानी है ज्वार, बाजरा, चावल, ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है बहुविध फसल प्रणाली, यानी ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है किस प्रकार के बीज से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा हो सकता है। तो इसका जो आपका जो राइट आंसर है HYV बीजों के द्वारा, यानी ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर रहेगा वो संचार, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है गुरप्रीत अपने बाग में सेब की खेती लाभ कमाने के उद्देश्य से करती है, उसका यह कार्य किस प्रकार का है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आर्थिक क्रियाकलाप, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 में आधुनिक कृषि प्रणाली के उपयोग द्वारा पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस फसल की पैदावार को बढ़ावा दिया गया। तो इसका जो आपका सही जो उत्तर रहेगा, इसमें आपका जो सही उत्तर रहेगा वो गेहूँ रहेगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 में जनसंख्या पूंजी में बदल जाती है। तो शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, चिकित्साओं सुविधाओं के द्वारा, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में किस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दो दो आब का अर्थ क्या होता है। तो दो आब का अर्थ होता है बच्चों दो नदियों के बीच की भूमि, यानी ऑप्शन आपका ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है वो आपको बताना है, वो हरियाणा की नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी है, हरियाणा की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो होती है, बड़ी झील जो होती है वो क्या होती है, चिल्का झील होती है और उड़ीसा में होती है। ऑप्शन आपका सी क्या रहेगा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में भारत की मुख्य भूमि की पश्चिम में स्थित है, भारत की मुख्य भूमि के पश्चिम में स्थित है, तो क्या स्थित है, वो अरब सागर स्थित है, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन रात की अवधि में अंतर का कारण है। तो क्या कारण होता है, वो अक्षांश में अंतर के कारण ऐसा होता है, यानी ऑप्शन आपका ए क्या रहेगा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो गलत मिलान इसमें से आपका कौन सा है, जो माउंट एवरेस्ट है वो भारत में नहीं है, वो नेपाल में है, तो आपका ऑप्शन जो है ए वो गलत है, ये सही रहेगा इसका उत्तर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में 21 में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में किस देश ने वर्ष 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया था। तो वो रहेगा आपका पाकिस्तान, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में जिम्बाब्वे के तानाशाह का नाम बताइए। तो तानाशाह का जो नाम है जिम्बाब्वे का वो है रॉबर्ट मुगाबे, तो ऑप्शन सी इसका क्या रहेगा सही उत्तर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। तो महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या पूछा गया है कि खालिस्तान में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो किसमें बसती है बच्चों, उद्देशिका में इसकी आत्मा बसती है संविधान की। तो ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 में ये आपको एक चित्र दिया गया है, आपको बताना कि ये किसका प्रतीक है। तो ये बच्चों ये किसका प्रतीक होता है, आज़ादी का, यानी ऑप्शन आपका बी क्या रहेगा, सही रहेगा। प्यारे बच्चों, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो है हमारी मैथमेटिक्स का उसके आंसर की भी आपको वीडियो मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं बच्चों। 26 में देखिए क्या पूछा गया है। 26 में पूछा गया है आपसे, सन 1791 के फ्रांस संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक बनने के लिए क्या आधार माना गया है। तो इसमें देखिए क्या माना गया है, आपसे पूछा गया है कि इसमें फ्रांस के सभी नागरिक 25 वर्ष से अधिक उम्र हो, पुरुष हो, 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो। तो इसमें जो आपका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका एक, पहला नहीं, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दो प्रागकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। तो इन दोनों को सही से विकल्प चयन करना है आपको। तो इसमें जो आपका रहेगा जो सही उत्तर रहेगा, देखिए पहला संकल्पना में पूछा गया कि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि स्टेट जनरल की सभा से विरोध जताते हुए बाहर चले जाते हैं। कारण दे रखा है, तीसरे स्टेट के स्टेट आधारित मतदाता की जगह व्यक्ति आधारित मतदान के वोट को सम्राट ने अस्वीकार कर दिया। तो इसमें क्या है, दोनों सही है, यानी दोनों सही हैं आपके, और कारण भी इसका सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर कारण संकल्पना को सही से व्याख्या करता है तो ऑप्शन आपका ए रहेगा इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 28 की ओर। आपको मिलान करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इसका जो आपका जो सही मिलान रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी ए का मिलान आपको करना है बी के साथ में, और सेकंड का जो करना है मिलान अब आपको डी के साथ में करना है, और थर्ड का ए के साथ में, और फोर का जो है वो आपको सी के साथ में करना है, यानी ऑप्शन सी आपका इसका सही उत्तर रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम चलते हैं 20, ये हमारा क्वेश्चन है 28। उसके बाद में हम चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन 29 का जो है उसमें क्या पूछा गया है कि भारत के भूभाग के विषय में कुछ कथन गलत दिए गए हैं, नीचे गए कथनों में से समुचित विकल्प को चुनिए। तो आपका जो इसमें जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा, यानी पहला जो पूछ रखा है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, इसके मुख्य भूभाग का अक्षांशीय देशांतर विस्तार 30 डिग्री है, हिंद महासागर इसके दक्षिण में स्थित है। तो क्या है, ये सभी क्या है, सत्य हैं, यानी ऑप्शन आपका इसमें आपका ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा इसे लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, इसके अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो ये क्या है, ये सभी बच्चों सही है, इस भारत के बारे में सही बातें, ये ऑप्शन आपका डी क्या रहेगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है, भारत की उत्तरी मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है, वो रहेगा आपका पहला जो पूछा गया है, यह सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है, जलोढ़ों के निक्षेप के कारण यह काफ़ी उपजाऊ है, ब्रह्मपुत्र का भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो आपका क्या है, 1 और 2 सत्य है, यानी तीसरा वाला ये हमारा क्या है, असत्य है, बाकी ये दोनों क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों के सही कारणों से सही विकल्प को चुनिए। भारत की उत्तरी मैदान के उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण है, पर्याप्त मात्रा पानी की उपलब्धता, काली मृदा से बना होना, जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना होना। तो इस क्वेश्चन में आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, ये आपका क्या होगा, गलत है। ऑप्शन जो ये सेकंड वाला पॉइंट गलत है, 1 और 3 आपका सही है। तो इस आधार पे हम क्वेश्चन जो हमारा कौन सा इसका सही ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए, एक संकल्पना और कारण दिया गया। तो इसमें दोनों को पढ़ना आपको, संकल्पना और कारण को अगर हम देखते हैं तो इसमें दोनों क्या है, सही हैं, यानी पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, पश्चिमी घाट की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, दोनों सही हैं। तो इस प्रकार से, और आर जो है आपका नहीं, इसमें क्या है, पश्चिमी घाट की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। तो ये वाला आपका जो है क्या रहेगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो ए सही है इसमें। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी आपका
ऑप्शन सही है, यानी संकल्पना ए सही है और कारण क्या है, आर गलत है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, 34 में संकल्पना और कारण को हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो आपका क्या है, संकल्पना क्या दे रखी है, हिंद महासागर यूरोपीय देशों को एशियाई देशों को मिलाता है। कारण दे रखा है, भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। तो इसमें क्या है, संकल्पना ए जो है वो क्या है, ए गलत है, ए क्या हमारी गलत है, और जो ये कारण है ये सही है। तो इसका मतलब इसका उत्तर जो आंसर, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। उसके बाद में क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35 में भी संकल्पना और कारण दे रखा है। तो देखिए इसमें 35 की क्वेश्चन में आपको इसमें दे रखा है, हमारा संकल्पना दे रखा है, नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। तो सही है ये बात, ये उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है, ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। उसके बाद में 36 क्वेश्चन में पूछा गया है, नीचे दिए गए इसमें भी संकल्पना और कारण दे रखा है। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, संकल्पना में दे रखा है, आधुनिक कृषि प्रणाली ने प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है, और कारण दे रखा है, प्राकृतिक संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। तो इसका मतलब हमारा दोनों सही है, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में, कविता एक कामकाजी महिला है, निम्नलिखित विशेषताओं को पढ़कर बताइए कि वह निम्नलिखित में से किस रोजगार के क्षेत्र से काम करती है। तो वह करती है, उसके पास नौकरी की सुरक्षा है, उसका रोजगार नियमित है, उसके पास स्वास्थ्य और बीमा जैसी सामाजिक सुविधा उपलब्ध है। तो वह किस प्रकार की क्षेत्र में कार्य है, वो क्या है, उसका संगठित क्षेत्र से वो संबंध रखती है, यानी उसमें, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद में 38 के क्वेश्चन में, कथन को ध्यानपूर्वक पढ़े और विकल्प का चुनाव कीजिए। रवि बेरोजगार कहलाएगा यदि उसकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच हो, वह काम करने का इच्छा रखता हो, प्रचलित दर पर मजदूरी उपलब्ध ना हो। तो इस केस में आपका जो सही उत्तर होगा, तीनों क्या है, सही है, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में 39 के क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। बेरोजगारी से वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है, मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, बेरोजगारी में वृद्धि उन्नत अर्थव्यवस्था का सूचक है, उन्नत अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर घट जाते हैं। तो इसका जो सही जो आंसर है आपका, वो रहेगा आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। ये क्या है, सही कथन है हमारा, ऑप्शन ए, बाकी क्या है, गलत है। उसके बाद में 40 के क्वेश्चन में, निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान करनी है। तो गलत कथन जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। ये आपका क्या है, गलत कथन है, ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, रासायनिक उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो देखिए, आप पढ़ने के बाद में ये पानी में घुलकर पौधों, ये क्या है, सभी ऑप्शन सही हैं इसके। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा, उपरोक्त सभी इसका आ जाएगा। प्रश्न 42 में, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके सही परिभाषित शब्द का चयन कीजिए। तो सही, नागरिकों को किसी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान देती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पंथ निरपेक्षता। इन ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है पैराग्राफ। इसको पढ़ करके महात्मा गांधी जी के सपनों में भारत में पढ़ने के बाद इसका हम जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी, समाज में सभी व्यक्तियों की भागीदारी होगी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 में, हमें संविधान की आवश्यकता होती है क्यों होती है भैया हमें संविधान की आवश्यकता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, संविधान विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित करता है। संविधान सरकार के गठन की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। संविधान शासन प्रमुख के नाम से स्पष्ट करता है। और उसके बाद में, तो इसका मतलब हमारे तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 में आपका जो राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में नहीं आता। तो कौन सा नहीं आता, तो इसमें जो ऑप्शन आपका सी रहेगा वो नहीं आता। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद में सही है, ये कथन क्या है हमारा, सही है। उसके बाद में 46 में, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में सही है। फिर से यही क्वेश्चन आ गया। तो इसका मतलब हमारा इसमें क्या पूछा गया, देखो ये क्वेश्चन शायद मेरे विचार से सेम आ गए। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन, तो इसमें देखो स्टेटमेंट दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो इसमें देखिए, भारतीय संविधान समता मूलक समाज की स्थापना पर बल देता है। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक शासन पद्धति पर बल देता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों में बंधुता के विकास पर बल देता है। तो यानी ऑप्शन डी इसमें सही रहेगा आपका राइट आंसर जो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं हम।
47 में आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको राइट आंसर देने हैं। तो 18वीं सदी में फ्रांस पर किस राजवंश का शासन था? तो वो था बुर्बो, यानी ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा। 48 में निम्नलिखित में कौन सा फ्रांस खाली राजकोष का कारण नहीं था? तो इसमें जो आपका सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद में 49 में फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस में करों में वृद्धि के कारण कुछ कारण नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन रहेगा आपका सी, यानी सी रहेगा फ्रांसीसी। आपको बताना है, एक मिनट। तो इनमें देखो, सेना का रख रखाव, सरकारी कार्यालयों को चलाना, राज दरबार की शानो शौकत, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें आपका सही विकल्प जो है ये भी है, यानी आपके चारों ऑप्शन सही हैं। तो उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। 50 के क्वेश्चन में फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो उस समय लिवरे, ये आपकी यानी ऑप्शन आपकी बी सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद में 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कितने स्टेट में बटा था? तो कितने में बटा था बच्चों? वो 3 में बटा था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा देश 18वीं शताब्दी में फ्रांस और अमेरिका का साझा शत्रु था? तो वो कौन सा था? वो था आपका ब्रिटेन, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद में 53 के क्वेश्चन में आपको ये पढ़ना था इसमें पैराग्राफ। 53 का जो राइट आंसर होगा वो आपका देखिए क्या होगा। सरकार के स्वरूप के तौर पे लोकतंत्र की बुनियादी बात है। तो बुनियादी बात क्या होती है? वो लोग अपने बारे में स्वयं फैसला लें, यानी ऑप्शन सी सही होगा इसमें। 54 में लोकतंत्र में फैसलों में देरी का कारण क्या होता है? तो लोकतंत्र में देरी का कारण क्या होता है? फैसलों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये देरी का कारण होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 में लोकतंत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सत्य है? तो क्या है इसमें? इसके सभी फैसले सही होते हैं, ये लोगों के द्वारा चुनाव होता है, लोकतंत्र सभी समस्याओं को तुरंत खत्म कर देता है। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन वो क्या रहेगा? ऑप्शन बी, यानी केवल टू वाला स्टेटमेंट सही रहेगा, यानी बी ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद में 56 में निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की कमी नहीं है? लोकतंत्र की लोगों के द्वारा चुना जाना, ये कमी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, कमी नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। उसके बाद में 57 में भारत की तरह विविधता वाले देश के लिए शासन की सबसे बेहतरीन पद्धति है। तो पद्धति क्या होती है बच्चों? तो उसमें आपको बताना है वो क्या होनी चाहिए? लोकतंत्र, यानी ऑप्शन आपका बी क्या होगा? सही होगा इसमें। 58 के क्वेश्चन में लोकतंत्र टकराव की समस्या का शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है, क्योंकि क्यों कराता है? ऐसा इसलिए होता है कि फैसले में लोगों की भागीदारी होती है, यानी इसका आपका क्या होगा? ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। उसके बाद में 59 के क्वेश्चन में आपको मानचित्र दिया गया है, भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर ए उस राज्य की राजधानी है जिस पर ये राज्य अंकित किए गए हैं, राजधानी का नाम विकल्प से पहचान करना है। और 60 के क्वेश्चन में भारत के उस राजनीतिक मानचित्र पे संकेत भी पर एक पर्वत चोटी है, उसका नाम विकल्प से पहचान कर लिखिए। तो बच्चों इसमें आपको हम ले चलते हैं मानचित्र के ऊपर। तो देखिए मानचित्र जो हमारा होगा, तो इस मानचित्र में बच्चों आपका जो ए वाला पूछा गया है, तो ए के स्थान पे आपको लिखना है यहाँ पे, ये वाला जो चित्र है आपका वो होगा आपका भुवनेश्वर, यानी 59 के क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, भुवनेश्वर होगा। और बी का जो आपका 60 का जो क्वेश्चन है, इसका यहाँ पे है कंचनजंगा, तो यानी ऑप्शन इसका क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। बच्चों वीडियो कैसे लगी? और इसके बाद में कुछ क्वेश्चन रहते हैं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, तो वो छोड़ देते हैं हम। क्वेश्चन 60 तक हमारे क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। बच्चों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और बच्चों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम अगले जो आपका पेपर होगा उसकी वीडियो हम डालें और आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।